तो आज से 3 साल पहले जो नाम सिर्फ एक चिंगारी हुआ करता था वो अब वाइल्ड फायर बन चुका है। तो पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स ऑडियंस के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है और कुछ अधूरा भी लगता है। और पार्ट 3 द रैम्पेज छोड़ दिया जाता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। देखो, पार्ट 1 का टाइटल पुष्पा द राइज था, तो हमने उसमें क्या देखा? तो पुष्पा को जीरो से चंडीगढ़ का चेयरमैन बनते देखा। अब पुष्पा 2 का टाइटल पुष्पा द रूल है, तो उसमें हमने क्या देखा कि पुष्पा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही खरीद लेता है। और पुष्पा की भतीजी को किडनैप करने के बाद तो आपको पता ही है कि पुष्पा कैसे प्रताप रेड्डी और उसके भाई और उसके बेटे को कैसे रप्पा रप्पा काटता है। तो जिस हिसाब से इस मूवी का टाइटल है उस हिसाब से पूरा का पूरा रूल ही पुष्पा का है, चाहे वो शेखावत पर हो या फिर गवर्नमेंट पर हो या फिर चंडीगढ़ पर हो। तो सच में यार पुष्पा का ये रूल देखने में काफ़ी मज़ा आया। लेकिन फिर भी ये मूवी ख़त्म हुई तो कुछ अधूरा लग रहा था, लेकिन उसका जवाब देने हमें क्लाइमैक्स के बाद हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा द रैम्पेज का टाइटल, और ये टाइटल उस अधूरेपन को पूरा भी करता है। तो पार्ट 2 में हमें पुष्पा का रूल तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि पुष्पा के पास अब सब कुछ है। लेकिन जिस चीज़ के लिए पुष्पा बचपन से ही तरस रहा था वो पुष्पा को अब तक नहीं मिला था, लेकिन एंडिंग आते आते पुष्पा को अब वो भी मिल जाता है। यानी कि पुष्पा को उसके भाई से इज्जत नहीं मिली थी, अब पुष्पा को उसके भाई से एंड आते आते इज्जत भी मिल जाती है। यानी कि अब पुष्पा को अपना सरनेम भी मिल जाता है। तो पुष्पा की फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो अब पुष्पा द रैम्पेज में क्या होने वाला है? देखो, पुष्पा 3 में विलन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि पुष्पा ने प्रताप रेड्डी के भाई और उसके बेटे दोनों को ही मार दिया है। तो पुष्पा 3 में सबसे बड़ा दुश्मन तो प्रताप रेड्डी ही बनेगा। देखो, अब ऐसे में पुष्पा की फैमिली भी बढ़ चुकी है, तो पुष्पा के लिए पुष्पा की फैमिली पुष्पा द रैम्पेज में पुष्पा की कमजोरी भी बन सकती है। देखो, पुष्पा 3 में पक्का पुष्पा की फैमिली में से कोई न कोई तो मरेगा, तो पुष्पा अपने दुश्मनों को फिर से एक बार रप्पा रप्पा काटेगा, क्योंकि रैम्पेज का मतलब ही क्रोध, हिंसात्मक भड़कना और तहलका मचाना को ही रैम्पेज कहते हैं। और ये बदला उस लेवल का हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। देखो, मूवी की शुरुआत में हमें ये जो जापान वाला सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा कैसे जापानी लोगों से फाइट कर रहा है, तो ये सीन से पूरी मूवी में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑडियंस के मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि अगर इस मूवी से इस सीन का कोई लेना देना नहीं है तो फिर आखिरकार ये सीन दिखाया ही क्यों गया है। तो आप गौर से देखोगे कि पुष्पा 2 का ट्रेलर तो हमें कई चीज़ें मिसिंग होती है जो पुष्पा 3 से रिलेटेड ट्रेलर में दिखाई गई है। अगर पुष्पा 2 में जॉली रेड्डी का एक भी सीन नहीं है, लेकिन ट्रेलर में हमें ज़रूर दिखाया जाता है जॉली रेड्डी को, तो आखिरकार ये है क्या?